आदिवासियों को बाहर रखने का सिर्फ मकसद इतना ही है ना कि संविधान में उनको संरक्षण दिया है, बिल्कुल या बिल्कुल इसके बिल्कुल, पीछे देखिए। कोई और छिपा हुआ एजेंडा है आपका? नहीं नहीं, ब्रजेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी एजेंडा की बात नहीं करते। यूसीसी हमारी स्थापना के समय का एजेंडा है। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण, आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के भी स्थापना के समय के मुद्दे रहे। तो इस देश में नागरिकों को समान अधिकार होने चाहिए। जिस प्रकार से उनके मैरिज के विषय, डिवोर्स के विषय, एलिमनी के विषय, इनहेरिटेंस के विषय, ये अगर भिन्न भिन्न रहेंगे तो समाज में जो असमानता का वातावरण है, उस वातावरण को, और देखिए कोई भारतीय जनता पार्टी अकेले नहीं करी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी शाहबानो के जजमेंट में, सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरला मुद्गल के केस में हिस्टोरिकली कहा था कि सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड आए, और कॉमन सिविल कोड के माध्यम से जो हमारे नागरिक हैं उनके जो ये सारे जो विषय है जिसकी आवश्यकता के ऊपर हमने अभी चर्चा की, उसको ठीक है, गवर्न एक कानून। ठीक है। लेकिन शुक्ला जी, मैं आ रहा हूं यशवंत जी आपके पास, दूसरे दौर में आता हूं। अशोक जी, यूसीसी में आदिवासियों को लेकर ये सियासत क्यों हो रही है? क्या ये कानून से ज्यादा राजनीति का मुद्दा नहीं बन गया है? नहीं, इसको बनाया जा रहा है। हम्म। और अगर यूसीसी की एक अवधारणा आप देखें तो उसमें तो ये लगता है कि सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। हम्म। लेकिन जैसा भी आपके प्रवक्ता हैं वो बतला रहे हैं कि अनुसूची 5 और 6 में उनके लिए कुछ अलग प्रावधान है, और आदिवासियों को अलग रखने की बात प्रारंभ से हो रही है। अमित शाह जी ने भी एक में स्पष्ट किया है कि इनको हम अलग रखेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी ये समाज उतना जागरूक नहीं है, उतना शिक्षित नहीं है कि ये सब चीजों को समझ सके। तो इनमें विद्रोह हो सकता है, संतोष हो सकता है। तो इस वजह से अभी इनको अलग रखा जा रहा है, लेकिन ये लंबे समय तक अलग रहेंगे इसकी संभावना कम है। अगर आप यूसीसी पूरे देश में लागू लेकिन करने उसका जा तो रहे हैं। विरोध तो कांग्रेस भी नहीं कर रही है। नहीं, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, वो ठीक है, फिर कांग्रेस ये सवाल क्यों उठाती है? हम्म। फिर वो सवाल क्यों उठाती है जब ये बहुत स्पष्ट हो चुका है? देखिए, जहां कहीं ये लागू भी हो रहा है वहां भी जो है आदिवासी समाज को, उनकी परंपराओं को, उनके रीति रिवाजों को, उनके जो सामाजिक संस्कार हैं, उनको सबको जो है अलग रखा जा रहा है। इस कानून से वो प्रभावित नहीं हो रहे हैं। फिर ये क्यों उठा रही है? ये उठा इसलिए रही है कि कहीं अल्पसंख्यक भी ये चाहते हैं कि अगर आप आदिवासी समाज को आप इस तरह की छूट दे रहे हैं तो उन्हें भी दी जाए, उन्हें भी छूट मिले। तो सीधे तो हो सीधे कहे सकता है ना कि कि अल्पसंख्यकों को भी छूट दे दीजिए साहब आप। तो ये दबी जुबान से ये बातें कांग्रेसी कहते भी हैं, लेकिन अब वो इस देश में जिस तरह का वातावरण बना है उसके चलते वो खुल के ये बात नहीं कह पा रहे हैं। मध्य प्रदेश। जी शुक्ला जी, तो लगता है कुछ इससे वो तकनीकी खामी। आ रही आपकी आवाज नहीं आ इस रही बात थी। जी। को। जी, आने लगी, बोलिए शुक्ला जी। हाँ, तो मैंने कहा इस वजह से वो नहीं उठा रही है, लेकिन वो जो आदिवासियों की आड़ लेकर जिस एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है उसका उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। मध्य प्रदेश में समिति गठित हो गई है और मुझे लगता है ये देश की जरूरत है। इसका किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए, और कानून को ये बनता है तो उसमें अगर आगे सुधार की भी गुंजाइश रहती है, और उसकी व्यापकता को लेकर भी जो है सरकारें प्रयास करेंगी, कोशिश करेंगी, देर सवेर ये जो आदिवासी वर्ग है ये भी इस कानून के दायरे में आ जाएगा। तो इसका विरोध करने से कोई फायदा नहीं है, और स्थिति स्पष्ट है, तो विरोध क्यों कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि अल्पसंख्यकों को भी इससे बाहर रखा जाए? खुलकर नहीं कह पा रहे हो यशवंत जी। आदरणीय ब्रजेश जी, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि संविधान में कांग्रेस और उसके साथी जो भी थे संविधान सभा के लोगों ने, ये सब मिलके ने ही ये प्रावधान रखा था कि यूसीसी लागू होना चाहिए। तो जो भी ये वरिष्ठ जन हमारे आदरणीय शुक्ला जी कह रहे हैं कि विरोध कर रही है, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है ब्रजेश जी। कांग्रेस केवल ये कह रही है, कोई भी कानून आप लेके आ रहे हैं तो उस कानून के बारे में पहले प्रॉपर समझिए। तो आपने एक समिति गठित की है, उसके क्या रिकमेंडेशन है आइए। अभी आपने उत्तराखंड में जल्दबाजी के चक्कर में कर दिया, फिर उसमें 1 साल के अंदर आपको 18 अमेंडमेंट है। तो जल्दबाजी में क्यों लागू करना? थोड़ा समय लीजिए, सभी बात करिए, उनसे चर्चा करिए, और फिर उसके बाद आप कितना लागू समय करिए। ले लें? 70 क्या साल हो बुराई गए, है इसमें? और इतना ही समय लगेगा क्या?